गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। आज के विज्ञान हम लाए हैं। साइंस में देखेंगे गति या मोशन। मोशन में आप देखेंगे कौन कौन सी गति होती है, गति के प्रकार। कल हम लोग गति के परिभाषा पढ़ाए थे, अब वो वीडियो अपलोड कर दे रहे हैं, यूट्यूब पर है, आप उसे देख लें, फिर इसे पार्ट अगला देखें। इसमें देखिए तो गति क्या होती है, जब किसी वस्तु के समय के सापेक्ष स्थिति में परिवर्तन ही गति कहलाती है। किसी वस्तु की समय के सापेक्ष स्थिति में परिवर्तन, इस स्थिति में परिवर्तन ही क्या कहलाती है, गति कहलाती है। ठीक है, वैसे ऐसे है। अब हम ये देखिए अकॉर्डिंग टू आप लोग स्थिर हैं, तो आपके सापेक्ष मैं जब ऐसे चल रहा हूँ तो क्या हो गया, इसमें ये हमारी क्या होगी, हम गति में हैं। किसी एक निर्देश बिंदु को मानकर सापेक्ष करके उसी की तुलना में हम कर सकते हैं गति। जैसे चलती रेलगाड़ी है, पेड़ और स्थिर है, तो क्या है, तब रेलगाड़ी को हम कहते हैं गति में है, उसके सापेक्ष, उसके तुलना में। अब देखिए गति के प्रकार, तो गति के प्रकार पढ़ेंगे तो रेखीय गति, तो लगभग 5-6 प्रकार की होती है, जिसे तो मुख्य रूप से होती है जो 5 प्रकार, एक को पढ़ेंगे तो रेखीय गति। रेखीय गति क्या होती है, जब कोई वस्तु किसी सीधी रेखा पर गति करती है, सीधी रेखा में गति करी, उससे क्या कहेंगे, रेखीय गति। तो इसमें देखिए घूर्णी गति एक होती है, घूर्णी गति। घूर्णी गति क्या होती है, जब कोई वस्तु एक किसी निश्चित बिंदु या अक्ष के चारों, जब कोई वस्तु किसी एक निश्चित बिंदु या अक्ष के चारों ओर घूमती, या अपने अक्ष के चारों ओर घूमती है, तो उसे घूर्णन गति कहते हैं या घूर्णी गति कहते हैं। घूर्णन गति या घूर्णी गति, घूर्णन गति भी कहते हैं इसे, है कि नहीं, या घूर्णी गति। घूर्णन गति या घूर्णी गति, ठीक है, तो उसे कहते हैं। जैसे पहिए का घूमना, कुम्हार के चाक का देखेंगे, वो भी अपने अक्ष के ही पर घूमता रहता है। दरवाजे का भी घूमेंगे, दरवाजे खोलना बंदा एक तरफ से फिक्स रहता है, वो भी एक ही जगह क्या है, तो वो कुम्हार का चाक भी रहता था, ऐसे देखिए ऐसे बना रहता है, अक्ष के ऊपर घूमता रहता है। और पहियों का घूमना ही है, साइकिल का हो, गाड़ी का हो, उसका भी अपने अक्ष के पड़ते ही घूम रहे हैं चारों तरफ, एक फिक्स है। तो क्या कहलाती है, उनकी घूर्णन गति कहलाती है या घूर्णी गति कहलाती है। फिर सरल रेखीय गति देखेंगे, तो सरल रेखीय गति में जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में गति करती है, जब कोई वस्तु सीधी रेखा में गति करती है, उसे सरल रेखीय गति कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, सरल रेखीय गति। जैसे पटरी पर चलती रेलगाड़ी या सीधी सड़क पर चलती कार ना, सीधी दिशा, तो उसकी क्या होगी गति, क्या कहलाएगी, वो सरल रेखीय गति। तो सरल रेखीय गति देखेंगे 2 प्रकार के। सरल रेखीय गति कौन कौन 2 प्रकार के, एक समान गति और असमान गति। एक समान गति और असमान गति। तो एक समान गति में क्या होता है, जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है, उसे क्या कहेंगे, तो वह एक समान गति कहलाती है। सरल रेखीय गति 2 प्रकार की होती है, ठीक है ना। तो एक समान गति कब कहलाएगी, जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी, कितना, समान दूरी तय करे, तो उसे क्या कहेंगे, एक समान गति कहते हैं। तो एक समान गति जैसे समान समय अंतराल हो कि अब 1-2 घंटे में 2 कार हैं जो 20 किलोमीटर की दूरी तय करती हैं, तो क्या हो गई, दूरी भी समान हो, दोनों की दूरी समान है, तब वो समानता। असमान गति में क्या होगा, जब कोई वस्तु समान समय अंतराल, इसमें समय भी समान रहेगा लेकिन असमान दूरी तय करे, तो उसे असमान गति कहते हैं। जब दूरी असमान होगी और तो चाल भी, देखिए चाल भले समान रहे लेकिन दूरी असमान होगी, और दूरी असमान होगी। मान लो किसी की दूरी है 20 मीटर है, किसी का 30 है, इसमें हमने चाल से मान लो 10 से भाग किया, यहाँ भी चाल है 10,
अंतर आ रहा है कि नहीं? तो चाल से जब भाग करेंगे मीटर प्रति सेकेंड से तो क्या होगा? समय आएगा, इनके समय में अंतर आ जाएगा, ठीक है ना, समान समय में। तो अलग अलग समान दूरी तय करेंगी, समय भले ही समान रहो तो उससे क्या कहते हैं? असमान गति कहते हैं। सरल रेखीय गति दो प्रकार की आप देखेंगे। और आप क्या कहा गया कि वृत्तीय गति। क्या है? वृत्तीय गति। वृत्तीय गति किसे कहते हैं? जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार पथ पर गति करती है, किस पर? वृत्ताकार पथ पर गति करे तो उसे क्या कहेंगे? वृत्तीय गति कहेंगे। क्या कहेंगे? वृत्तीय गति। जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना वृत्तीय गति या परिक्रमण गति है ना जी। इसी को परिक्रमण गति भी कहते हैं। पृथ्वी का क्या कहते हैं? परिक्रमण गति। तो क्या कहते हैं? मतलब दूसरे के चारों तरफ घूमना। हाँ, जब अपन ही अक्ष के चारों तरफ घूम रहा है कोई, उसे घूर्णन गति या घूड़ी गति। तो पृथ्वी अपने एक्सिस या अक्ष के चारों ओर घूमती है ना। कैसे घूमेगी? कोई अक्ष होगा, कहीं फिक्स होगी, कहीं लगा है ना। जैसे साइकिल का पहिया धुर्रा ऐसे रहता है, बीच में लगा है, उसी के चारों तरफ घूम रहा है ना, फिक्स है ना चीज़ें। तो पृथ्वी तब कब घूमती है? तो उसी पर, तो उसका जो अपने अक्ष के परितः घूमती रहती है, तो उसका एक, उसको घूर्णन गति कहते हैं। और जब यही सूर्य का चक्कर जब लगाते तो उसे परिक्रमण गति कहते हैं। जैसे मंदिर में जाकर भी लोग लगाते हैं, परिक्रमा कहते हैं। परिक्रमा चारों तरफ का क्रम से, एक क्रम से करे परिस्थिति, है ना, तो उसे परिक्रमा कहते हैं। तो इसी तरह इसका परिक्रमण गति सूर्य पृथ्वी का आता है ना, कि परिक्रमण गति क्या करते? जब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ठीक है। जैसे अब पृथ्वी का चंद्रमा चक्कर लगाता है तो क्या कहेगा? परिक्रमण गति। लेकिन जब वो अपने ही अक्ष पर घूम रहा हो तो उसको क्या कहेंगे? घूर्णन गति, ठीक है ना। अक्ष सबका होता है। फिर दोलन गति क्या हो जाती है? दोलन गति जब कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु के आगे पीछे या ऊपर नीचे, मतलब अब जहाँ यहाँ फिक्स है, अब यहाँ पर देखो ए ऐसे जा रही है, ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ, और वही स्थान पर पूरा उतने दूरी चले जाए, इतना आगे गया उतना, जैसे झूला है कि नहीं, जितना आगे जाता उतना नीचे। तो दोलन गति हुई कि नहीं। पेंडुलम होता है, पेंडुलम घड़ी में देखो तो ऐसे ऐसे हिलाता रहता है, यही फिक्स है, ऐसे सही कि नहीं, करता रहता है कि नहीं। तो पेंडुलम की गति और झूले की गति, और फिर ऊपर नीचे भी इसी तरह होता रहे, वो स्वतंत्र समांतराल में, हाँ, तो वो भी क्या कहेगा? तो दोलन गति कहलाती है। उसे दोलन गति कहते हैं। पेंडुलम का हिलना, घड़ी में देखते पेंडुलम का हिलता रहता है, बोलता है। आवर्ती गति क्या होती है? आवर्ती गति ऐसी गति जिसमें एक वस्तु निश्चित समय के बाद अपनी स्थिति को क्या करती है? दोहराती रहती है, उसी को आवर्ती गति, बार बार दोहराना ना, उसी गति को बार बार दोहराना क्या कहलाएगी? आवर्ती गति। जैसे घड़ी की सुइयों की गति बार बार उतने पे चलता है ना जी, 12 बजा फिर 1 बजेगा, 2 बजेगा 3 बजेगा, फिर उतने घूमती रहती कि नहीं। तो ये हमारी क्या कहलाएगी? आवर्ती गति, आवर्ती गति कहलाती है, जैसे घड़ी की सुइयों की गति। कोई भी गति है जो बार बार दोहराई जा रही है उसे आवर्ती गति कहेंगे, सही है ना। गोल में ही घूमना नहीं, सुइयों का, फिर जा रहे फिर आ रहे, तभी तो होगा ना। फिर देखिए इसी तरह सरल रेखीय गति बताई है, तो इस तरह से हम लोग का कभी गति क्या है, गति के कितने प्रकार होते हैं, इसके बारे में देखें। अब हम लोग दूरी और विस्थापन देख ही चुके थे। दूरी किसे कहते हैं, विस्थापन किसे कहते हैं, उनमें अंतर भी देखे कल। अब वीडियो अपलोड है, जाकर देख सकते हैं यूट्यूब पर, उसको पिछले पार्ट में देख लीजिए। अब हम लोग क्या करेंगे, चाल और वेग के अंतर देखेंगे, ठीक है ना। चलिए ठीक।